हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पियाजे और वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में बताने जा रही हूँ। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में परिपक्वता को महत्वपूर्ण माना है। परिपक्वता को अंग्रेजी में मैच्योरिटी कहा जाता है, लेकिन वाइगोत्स्की जो हैं उन्होंने सामाजिक कारकों व भाषा को महत्वपूर्ण माना है। पियाजे संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति तथा शिक्षक की भूमिका को महत्व नहीं देते हैं, जबकि वाइगोत्स्की जो हैं वह संस्कृति और शिक्षक की भूमिका को महत्व देते हैं। बस आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि पियाजे संस्कृति और शिक्षक की भूमिका को महत्व नहीं देते हैं और वाइगोत्स्की जो हैं वह संस्कृति और शिक्षक की भूमिका को महत्व देते हैं। पियाजे जो हैं वह संज्ञानात्मक स्तर को एक मानते हैं, जबकि वाइगोत्स्की एक नहीं मानते हैं, क्योंकि वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चे स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं तथा वयस्कों से सहायता प्राप्त करें वे क्या और कर सकते हैं में अंतर है। अब हम लोग देखते हैं वाइगोत्स्की ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में समाज व संस्कृति पर अत्यधिक बल डाला है। यही कारण है कि उनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है, अर्थात वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत कहा जाता है। वाइगोत्स्की सामाजिक कारक व भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं तथा शिक्षक व वयस्क की भूमिका को भी स्वीकारते हैं। इनका मानना है कि सहयोगात्मक अधिगम यानी कि कोलैबोरेटिव लर्निंग जो है वह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वाइगोत्स्की ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास एक अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है, जिसमें बालकों को अपने वास्तविक विकास के स्तर अर्थात जहां वे बिना किसी मदद के स्वयं कोई कार्य कर सकते हैं से अलग उन्हें संभाव्य विकास के स्तर अर्थात जहां वे किसी की सहायता प्राप्त कर कोई कार्य कर सकते हैं की ओर ले जाने का प्रयास किया जाता है। इन दोनों के बीच के अंतर को वाइगोत्स्की ने समीपस्थ विकास का क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और ZPD कहा है। वाइगोत्स्की का मानना था कि भाषा व चिंतन दोनों का विकास अलग अलग होता है। वाइगोत्स्की का मानना है कि भाषा व चिंतन दोनों का विकास जो है वह अलग अलग होता है। बाद में कार्य करने के लिए दोनों मिल भी सकते हैं, लेकिन संभावना कम है, परंतु बिना भाषा के चिंतन नहीं किया जा सकता है। इन्होंने ही भाषा की अवस्था बताई जो निम्नवत है। पहला है सहज अवस्था अर्थात नेटिव स्टेज। इस अवस्था में बालक कोई भी शब्द धीरे धीरे आराम से और आसानी से सीख लेता है। इसमें कोई चिंतन नहीं करता कि वह क्यों कर रहा है। इस अवस्था में अधिगम कराने के लिए चित्र का प्रयोग किया जाता है। सेकंड है अहम केंद्रित अवस्था ईगोसेंट्रिक स्टेज। नाम से ही स्पष्ट है अहम केंद्रित, अर्थात इस अवस्था में वह अपने आप को महत्वपूर्ण समझता है और अपनी बातों को दोहराते रहता है। नेक्स्ट है आंतरिक भाषण यानी कि इनर स्पीच। आत्म नियमन के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है। बालक मन में पढ़ने लगता है तथा सोचने लगता है। वाइगोत्स्की ने चिंतन के लिए निम्न अवस्थाएं बताई है। फर्स्ट है एक सी वस्तुओं को इकट्ठा करना यानी कि कलेक्शन ऑफ सेम थिंग्स। एक जैसी वस्तुओं को इकट्ठा करता है और अन्य से भिन्नता स्थापित करने का ज्ञान प्राप्त करता है। सेकंड है सृजनात्मक रूप से चिंतन थिंकिंग एज अ क्रिएटिविटी। अपनी तरफ से भी कुछ जोड़ता है। क्रिएटिविटी का अर्थ ही है कि कुछ अलग करना, कुछ नेक्स्ट लेवल का कर जाना। थर्ड है
संप्रत्यात्मक चिंतन यानी कि कंसेप्चुअल थिंकिंग, इसमें संप्रत्यय को समझकर वह उत्तर देता है, इसके लिए भाषा जरूरी है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में